हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि बहुत टफ या फिर इजी दोनों में आ जाता है। तो एक ऐसा टॉपिक करने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बेटा, ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करेगा। अब जैसे ये सेक्रेट हुआ, तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? दो हार्मोन निकाल लेंगे अपने। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सेक्रेट करेगा। अब एफएच किस पे काम करेगा बेटा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑब्वियसली फॉलिकल्स पे काम करेगा बेटा। अब ये फॉलिकल्स किस पे काम करेगा? ये ग्रैन्युलोसा सेल, ग्रैन्युलोसा कौन सा है? ग्रीन कलर का ये जो सेल्स है। अब ये ग्रैन्युलोसा सेल्स पे काम करेगा। अब ग्रैन्युलोसा सेल्स का काम है ईस्ट्रोजन को सेक्रेट करना। किसको सेक्रेट करना? ईस्ट्रोजन। समझ गए? अब एलएच, एलएच की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे काम करेगा? ग्राफियन फॉलिकल। ये है आपका हमारा ग्राफियन फॉलिकल बेटा। ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा ना बेटा, ओव्यूलेशन के दौरान ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। और क्या रिलीज कराएगा? रिलीजेस टू सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराएगा। क्या करेगा? रिलीजेस सेकेंडरी oocyte। अब बेटा सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ तो हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसको बोलेंगे, येलो कलर का देख रहे हैं आप, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम का मेन रोल क्या है? मेन रोल ये है कि पहला, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना, और कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन को भी ये क्या करता है बेटा? सिक्रीशन करता है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ईस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ जाता है ना बेटा, तो एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है जीएनआरएच को, एलएच को, एफएसएच को। लेकिन जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो दोनों कौन बना रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम जो बना रहा है बेटा, कब होता है ये? एलएच सर्ज होने पे। एलएच रैपिडली इंक्रीज होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रैपिडली इंक्रीजेस टू फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या सेक्रेट किए? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों बढ़ा, तब एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा। और नेगेटिव फीडबैक किस किस को जाएगा? एलएच, एफएसएच और जीएनआरएच। उसको नेगेटिव फीडबैक देगा जिसने इसे बनाया। अंडरस्टूड? समझ गए? चलो फिर इसका ग्राफ समझते हैं। अब इसका ग्राफ नेक्स्ट में है। अब बेटा ये ग्राफ बहुत इजी ग्राफ है। अगर आपने जो हार्मोनल रेगुलेशन है वो समझ लिया होगा तो अब ये आराम से समझ पाएंगे। तो बेटा आप अगर आप कॉपी में बनाएंगे तो चार लाइन, एक दो तीन, तीन लाइन से डिवाइड करना ऐसे। ठीक है। अब बेटा देखो, एक तो होगा एंटीरियर पिट्यूटरी का इवेंट, और दूसरा होगा ओवेरियन चेंजेस, फिर तीसरा होगा ओवेरियन हॉर्मोन्स, और यूट्राइन एंडोमेट्रियम कैविटी। यूट्राइन एंडोमेट्रियम कैविटी में ही तो सब हो रहा है ना। तो पहले देखो, 0 to मतलब 0 से 4 दिन तक यहाँ पे क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फेस होगा, जहाँ पे एंडोमेट्रियम का जो ये लेयर है बेटा, वो क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। अगर एंडोमेट्रियम बात करो, अगर आपको एंडोमेट्रियम नहीं जानते हैं तो आप देखिए, ये हमारा क्या है बेटा, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक रफ डायग्राम में यूट्रस कैसे दिखता है ये, और उसका एंडोमेट्रियम लेयर लेयर कैसा है वो मैं बताऊंगी आप। ठीक है। रफ डायग्राम है बेटा, ठीक है, हंसना नहीं आप लोग। ठीक है, मैं उतनी, अब देखो बेटा, ये जो लेयर है वो है एंडोमेट्रियम की लेयर, एंडोमेट्रियम। अब ये क्या होगा ना बेटा, ठीक हो जाएगा, फिर कभी कभार शेड हो जाएगा, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। चल मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एंडोमेट्रियम यहाँ पे शेड हो रहा है, मतलब 1 to 3 डेज में होता है ये। तो ब्लीडिंग होता है। क्या होता है? ब्लीडिंग। अब यहाँ से 4 to 14 डेज, देखिए 4 to या 5 to 14, ये फिक्स्ड नहीं है। अब इस समय में एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली एंडोमेट्रियम ठीक हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है। अब एंडोमेट्रियम ठीक होना मतलब देखो, एंडोमेट्रियम शेड हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ईस्ट्रोजन का जो लेवल है बेटा वो गिर गया। तो देखो ये ग्राफ में भी दिख रहा हुआ ईस्ट्रोजन का गिर गया लेवल।
अब बेटा ईस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए हमने जो फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ एफएसएच के प्रेजेंस में होगा। तो ये एफएसएच के प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, देखो कंटिन्यूसली एफएसएच 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 आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली एफएसएच एफएसएच आ रहा है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एफएसएच या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या स्टिमुलेट करते हैं, मैंने बता दिया आप लोग को, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन अब ईस्ट्रोजन को स्टिमुलेट कर रहा है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, मेंटेन्स द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का लेयर थिक हो गया, ये वेट कर रहा है कि क्या एक स्पर्म आएगा और मुझे फर्टिलाइज कर देगा और ये बच्चे के लिए खाना बनाता है। देखो ये क्या हो गया, थिक हो गया। अब ये प्रोजेस्टेरॉन देखो, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। अब एक ऐसा पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे, दैट इज योर 14th डे। 14th डे में ये क्या हो जाता है, ग्राफिन फॉलिकल जो कि सबसे मेच्योर फॉलिकल होता है वो रप्चर कर जाता है, टूट जाता है बेटा। कैसे, एलएच सर्ज करेगा, एलएच का लेवल बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। तो अभी तक फॉलिकल का लेवल बढ़ रहा था, अब एलएच का भी लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बेटा, एलएच बढ़ेगा तभी तो क्या ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा तो क्या होगा बेटा, ईस्ट्रोजन का लेवल गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल के अंदर होते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीटिंग ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन का लेवल गिरा, देख रहे हैं, देख रहे हैं, गिरा। अब कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन को सेक्रेट करता है, एक है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है ईस्ट्रोजन। ये दोनों को क्या कर दिया बेटा, सेक्रेट कर दिया। अब ये दोनों बढ़ गया, ये दोनों बढ़ गया। अब कॉर्पस ल्यूटियम का काम यही था। अब बेटा अगर स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, सेक्रीशन प्रोवाइड करना बच्चे को, बच्चे मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो बेटा अगर ये ही नहीं रहा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ी देर के बाद डिजनरेट हो जाएगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम आया तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ा, ईस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ा, बट आफ्टर व्हेन इट गेट डिग्रेड्स या डीजनरेट, तब ये क्या हो गया, फ्लैट हो गया, ग्राफ इसका वापस फ्लैट हो गया। अब बेटा देखो इस जगह पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो क्या हो गया, सेक्रेटरी हो गया। क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी के लिए, बट ये थोड़ी देर के बाद ये टूट जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड ब्लीडिंग आता है, एंड दैट इज योर मेंस्ट्रुएशन एंड दैट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल आई गेस। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे चार फेज दिख रहा है, एक तो मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड इज योर proliferative phase, third is your ovulatory phase, and fourth is your secretory phase या फिर इसको luteal phase भी बोलते हैं। ये 28 डेज का साइकिल या 29 डेज का साइकिल है जो कि यूजुअली वेरी कर सकता है। ठीक है, थैंक यू ऑल, मुझे लगता है आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू।